गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके थे इंडिफरेंस कर्व कर चुके थे और इंडिफरेंस मैप डिस्कस कर चुके थे और डेफिनेशन वगैरह ग्राफ वगैरह हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो देखिएगा एंड लास्ट तक। और ये सबको टॉपिक याद होना चाहिए। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर जो है हमें ये याद नहीं है, मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ लूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसमें जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको 5 प्रॉपर्टीज़ में हमें एक्सप्लेन भी करना होगा वो किस वजह से हैं, क्या रीजंस हैं उनके पीछे कि वो इंडिफरेंस कर्व का रीज़न क्या है। तो जैसे मान लीजिए चलिए पहली जैसे प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। पहले हम प्रॉपर्टीज़ के सारे नाम लिख लेते हैं, फिर हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिफरेंस कर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड पहली प्रॉपर्टी, यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आ रहा है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक। हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, higher the level of indifference curve, higher the satisfaction. Next, indifference curve do not intersect each other. Okay. Last, never touch y-axis and x-axis. These are the 5 properties of indifference curve. ठीक है, everybody know the name, ठीक है, and why they are changing according to the conditions, ठीक है। तो इंडिफरेंस स्लोप्स डाउनवर्ड पहली कंडीशन हो गई या पहली प्रॉपर्टीज हो गई। आईसी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर्स, यानी इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड नेवर टच वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस वजह से होती है, ठीक है। रब कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है वो इस टाइप का होता है। क्या होता है? इस टाइप, इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ, ठीक है। और इसमें पॉइंट्स होते हैं लाइक दैट, ठीक है, ठीक, इस तरीके से पॉइंट होते हैं इंडिफरेंस कर्व। ए बी सी डी हम इसको नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी। वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इंडिफरेंस कर्व देखिए आप, स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्लोप्स डाउनवर्ड के? इसको हम जो है नेगेटिव स्लोप भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम नेगेटिव स्लोप भी। और हम एक चीज और डिस्कस कर लें, जैसे गुड एक्स है, टेबल बना रहा हूं छोटी सी, गुड एक्स और गुड वाई, 2 गुण हैं, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो इंक्रीज हो रहा है, यानी गुड एक्स इंक्रीज हो रहा है, मोर ऑफ गुड एक्स, तो उधर क्या हो रहा है, वाई क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस ऑफ गुड वाई। यानी जब भी मैं एक्स का एडिशन कर रहा हूं तो वाई का उधर सैक्रिफाइस हो रहा है, या वाई का जो है आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मीन्स जब भी हमने किसी गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरी तरफ दूसरे गुड्स को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर गुड, ठीक है। और कस्टमर सारे पॉइंट्स पर सेटिस्फाई, यानी जितने पॉइंट्स हैं इसमें ए बी सी डी, और आप जितने लेना चाहें उतने पॉइंट्स आप ले सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे कस्टमर उन सारे पॉइंट्स पर सेटिस्फाई रहेगा।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी जो हम डिस्कस कर चुके थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, वहां पे जो सेम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो अब गुड एक्स और गुड वाई है, जहाँ के गुड एक्स बढ़ रहा है तो गुड वाई का डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ये कर्व है आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्लोप्स डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि हम दोनों गुड्स को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, ना तो हम इसको इंक्रीज कर सकते और ना हम इसको इंक्रीज कर सकते। हमें एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स को डिक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 रुपीज है और जो मार्केट में से चीज लेके आनी है, फॉर एग्जांपल चिप्स लेके आने और बिस्कुट लेके आने। ठीक है, अगर मैं चिप्स की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, यानी चिप्स की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो उस बजट के अंदर जो है मुझे जो बिस्किट्स हैं उनको कम परचेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं किसी गुड्स को बढ़ाऊंगा उधर अदर साइड में मुझे डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी गुड्स का इंक्रीमेंट करेंगे तो दूसरी तरफ दूसरे गुड्स का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ये हो गया आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका मेन रीजन यही है कि अगर हम किसी एक गुड्स का ज्यादा यूज करेंगे, इफ द कंज्यूमर वांट्स टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, ऑन द अदर हैंड सैक्रिफाइस ऑफ अनदर गुड, दैट्स व्हाई इट इज स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आईसी इज कॉन्वेक्स to the point of origin, the point of origin। ठीक है, कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स हो गया आईसी। ठीक है, आईसी मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक आपने टर्म पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका फॉर्मूला हमने कहा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी हमने इससे पहले एक टेबल बनाई थी 1 2 3 4, और इधर हमने 10 6 4 और 3 लिया था। ये जो हमने x ले लिया था और हमने ये y ले लिया था। ठीक है, अब एमआरएस क्या है, किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है एक गुड का और किस रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है अनदर गुड का। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्या होगा, एमआरएस, यानी एमआरएस जो है क्या होगा, डिक्लाइन होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कैसे, जो देखिए एक्स का 1 2 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर देखिए आप जो विलिंगनेस है वाई की वो लास्ट में नीचे जाते जाते वो कम होती चली जा रही है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को, कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि वाई का जो डिक्रीजिंग रेट है वो स्पीड जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। यानी एक्स का जो गिविंग जो इंक्रीमेंट है वो सेम स्पीड से चला है, और जो वाई का डिक्रीमेंट है वो गिव अप जो पॉइंट है, जो गिव अप करने वाला जो उसके अंदर चीजें हैं वो कम होती चली आ रही है। वाई का जो कंजम्पशन है वो कम होता चले आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज को ज्यादा यूज करेंगे यानी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होती चली जाएगी, और हम जब किसी चीज का कंजम्पशन कम करते चले जाएंगे, कम यूज करेंगे तो उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। यही कंसेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है। किस एमआरएस डिक्लाइन होने की वजह से कि एक गुड बढ़ रहा है दूसरा गुड घट रहा है, तो जो दूसरा गुड घट रहा है तो उसका जो घटने की स्पीड है, लॉस है, वो कम होता चले आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, जैसे ये 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, इसी को हम एमआरएस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं तो हम 4/1, ठीक है, ये हो गया हमारा एमआर। दूसरे पे हो जाएगा, फिर इनका डिफरेंस हो जाएगा, 2 का है 2/1, फिर हो जाएगा 1 का है तो 1/1। ठीक है, तो एमआरएस का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती चली आ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है, आईसी जो कर्व है, वो कॉन्वेक्स की शेप में आता है। ठीक है, चले हम आगे की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, higher the level of satisfaction, higher the level of
सेटिस्फैक्शन, यानी जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी इंडिफरेंस मैप में, मैं आपको बता दूं आपको, लाइक दिस। अब इसमें इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, और नीचे वाला। तो अगर हम ये कहें सिंपल फॉर्म में, जो IC4 है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद IC3 है, उसके बाद IC2 है, और उसके बाद IC1 है। तो क्या मतलब है, जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है वो IC4 का है। ठीक है, IC4 का है, क्योंकि ये सेट ऑफ बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ बंडल्स। ठीक है, और एक वर्ड हमने इसमें और डिस्कस किया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या डिस्कस किया था? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इस वर्ड का मतलब क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है जब इंसान को, पर्सन को कोई चीज एक्स्ट्रा मिलती है, समझे, कोई चीज एक्स्ट्रा मिलती है, कम पैसों में कोई चीज ज्यादा मिले, या दो चीज हमारे पास रखी हैं और एक में हमें क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, दूसरे में क्वांटिटी कम मिल रही है, तो ये इंसान का ह्यूमन बिहेवियर है कि वो एक्स्ट्रा वाली को चूज करेगा। तो सेम यहीं पर ये जो सेट ऑफ बंडल्स हैं, जो कॉम्बिनेशन हैं, वो क्या है? सेट ऑफ बंडल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंडल है हमारे पास 1 और 2 का, एक बंडल है 2 और 2 का, एक बंडल है हमारे पास 3 और 4 का, एक बंडल है हमारे पास 5 और 6 का। यानी ये कोई चीज आपको मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन कर दें, एक तरफ एप्पल कर दें और एक तरफ बनाना कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन है, सेट है। कंज्यूमर कौन से चीज को प्रेफर करेगा? उसमें मिलनी चाहिए तो वो करेगा 5 to 6 दे दो भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें। तो जो चीज ज्यादा मिल रही है तो वहां वो कस्टमर को, कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी दे रही है। तो हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सिंपल है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को मिला के ही हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं, यानी हम बहुत सारे इंडिफरेंस मैप को, इंडिफरेंस कर्व को मिला दें और उसको हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है? IC कर्व डू नॉट intersect each other, कि दोनों चीजें, यानी जो IC कर्व है वो कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बना के दिखाता हूँ, जैसे लाइक ये है और एक ये पॉइंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मान के चलिए, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये दो कर्व हैं आपस में टकरा रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। IC कर्व दोनों, कभी दो कर्व आपस में टकरा नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, अपनी ही बात को गलत साबित करना हो जाएगा। क्योंकि हमने ही कहा था, इससे जो प्रॉपर्टी से पहले डिस्कस करी थी, हमने कहा था हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये मैथमेटिकली अगर हम देखा जाए तो A इक्वल टू क्या है? D है, ठीक है, और दूसरा हम ये कह सकते हैं B है और C भी है। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि A इक्वल टू B है। भाई ये वाला पॉइंट अगर हम देखे जाए, जिस तरीके से ये बना हुआ है, ये वाला A और C बराबर हो जाएंगे, A और B बराबर हो जाएंगे, और A और D बराबर हो जाएंगे। एक ग्राफ ऐसा लगा एक ही ग्राफ पर हूं, तो क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने माना था हायर द लेवल ऑफ, ये जो ग्राफ है, ये जो B और C वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये B और D से ऊपर है। तो इसका मतलब है कि यहां पर तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए। बट मैथमेटिकली अगर हम देखे जाए तो ये सब बराबर है, और सब बराबर हो नहीं सकते, दोनों ग्राफ बराबर नहीं हो सकते, इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। तो दो कभी भी इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व होगा अबव होगा, एक उसके ऊपर, उसके ऊपर, वो सेट ऑफ बंडल्स होते हैं, दो कभी भी बंडल्स में सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जिस जो प्रॉपर्टीज है नेवर टचेज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना आपको,
सबसे आसान वाली प्रॉपर्टीज उसमें यही है, नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आप देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है सिंपल इस तरीके से बना हुआ है। बताइए क्यों ये टच नहीं कर रहा, इंडिफरेंस कर्व आपस में क्यों टच नहीं कर रहा? पहली चीज तो ये कार्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल है। क्या है ये? ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल फॉर्म। एक तो ये रीजन है इसका कि कार्डिनल होता है 0 1 2 3 की फॉर्म में होगा और ये रैंक की फॉर्म में होगा, ABCD की फॉर्म में होगा, तो जिसकी वजह से जो हम अज्यूम मान के चलते हैं जो दो गुड्स हैं वो कॉम्बिनेशन है, अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 60, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD बनाया था मैंने, ABCD का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो 1 और 3 और 5 इस तरीके से लिया था मैंने। 1 पे मैंने 10 लिया था, 2 पे मैंने 6 लिया था और 3 पे मैंने आपका 4 लिया था और 4 पे मान के चलिए 3 लिया था। ये कॉम्बिनेशंस बनाए, ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं। आपने देखा पहले पे 1 आ गया, फिर 10 आ गया, कॉम्बिनेशन जो बना, जिसकी वजह से ये जो आपको गैप दिख रहा है इसी वजह से है। अगर हमने PPC पे अगर हम चले जाएं तो PPC पे आपने जरूर देखा होगा कि उसमें से एक गुड्स का जो कंजम्पशन है वो 0 था और एक गुड्स का मैक्सिमम था, दैट्स व्हाई टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट किया गया है तो इसकी वजह से ये आपस में टच नहीं करते। और दूसरा कार्डिनल की होने की, ऑर्डिनल होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है कि 0 कंजम्पशन किसी भी गुड का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये किसी भी गुड्स को, एक्स को, वाई को टच करते। ये होती प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी टर्म्स की, जैसे अगर हमने कॉन्वेक्स की बात करें तो उसमें MRS का जिक्र आया, और अगर हमने स्लोप्स डाउनवर्ड की बात करें तो कंजम्पशन ऑफ वन मोर गुड ऑन द अदर हैंड सैक्रिफाइस ऑफ गुड वाई का जिक्र आया। तो वो जो जिक्र आ रहे हैं, जो 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 कंसेप्ट हमारे उसमें से लेने हैं वो जरूर हमें मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ऑर्डिनल का नंबर बात कही गई कि इसमें ऑर्डिनल की वजह से नेवर टच एक्सेस और वाई एक्सेस है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको हमें यूज करना है, उन प्रॉपर्टीज में लिखना है, तभी हमें स्कूल के अंदर बोर्ड में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज जो खत्म होती है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का हो, आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।